तो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आज आया है आवारा पशुओं को, आवारा कुत्तों को लेकर, उस पर आज हुंकार में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ लगातार इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ विभाकर मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है। बहुत स्वागत है विभाकर जी आपका टीएनपी न्यूज पर। विभाकर जी, सुप्रीम कोर्ट का आज जो आदेश आया है उसमें स्पष्ट है कि सड़कों से जो आवारा मवेशी है, जो आवारा कुत्ते हैं, उनको वहां से हटाकर शेल्टर होम में शिफ्ट किया जाए। लेकिन क्या इसके लिए कोई कानूनी फ्रेमवर्क पहले से मौजूद है? क्योंकि पहले भी इस तरह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था, तमाम आदेश जारी किए गए थे। क्या उन पर जो फॉलो है वो नहीं किया गया या क्या कुछ कार्रवाई की गई है? एक्चुअली 28 जुलाई को सुओ मोटो सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को टेकअप किया था, ठीक है। और उस टेकअप करने के रीजन ये क्या था कि जो स्टे डॉग हैं, लोगों को जो कहीं भी काट देते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, उसके लिए सुओ मोटो कोर्ट ने दिया था और इस पे कोर्ट ने जो है एमाइकस क्यूरी अपॉइंट किया था। अब उस एमाइकस क्यूरी अपॉइंट होने के बाद बीच में तमाम डेटें लगी, लेकिन आज कोर्ट ने क्लियर कट डायरेक्शन दे दिया इस कंट्री के तमाम स्टेट और यूनियन टेरिटरी को कि पर्टिकुलर खास करके जो कुछ जगहें ऐसी हैं, ठीक है, जैसे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, हॉस्पिटल है, बस स्टैंड है, स्कूल कॉम्प्लेक्सेस है, रेलवे स्टेशन है, उनसे जो है आवारा कुत्तों को दूर रखा जाए और उनको रखने के लिए एक सेंटर बनाया जाए। और साथ में ये भी कर दिया है कि ये इसकी मॉनिटरिंग भी मस्त है कि यू कीप मॉनिटर दैट जो आवारा कुत्तों को जो हम उठाते हैं दोबारा वहां न जाए हो, और उसके पहले उनको स्टेलाइज करना भी जरूरी था। अभी देखिए इस तरह की चीजें बहुत पहले से विदेश की चल रही है कि उन कुत्तों को स्टेलाइज करो, शेल्टर होम में डालो, लेकिन इस चीज का स्ट्रिक्टली फॉलो इस देश में नहीं हो रहा था। लेकिन अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इसको आप स्ट्रिक्टली फॉलो करो और इसके लिए साथ में भी गाइडलाइन दे दिया है कि पर्टिकुलर टाइम के बीच में हर स्टेट जो है इसमें एफिडेविट फाइल करेगा कि आपने क्या एक्शन लिया जी। तो जब किसी इशू को सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करना शुरू कर देता है तो ये मान के चलो कि एक्चुअली क्या है, कानून का डर तो होना चाहिए जी, बिल्कुल। देश में कानून का डर जब सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करता है तो जितने भी इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी होती हैं उनको डर होता है कि अगर हम कायदे से इसको हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये ज्यादा उम्मीद है कि इस चीज को इस देश में ठीक से लागू किया जाएगा। बिल्कुल जी। लेकिन इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि हमारे देश में स्टेट डॉग की संख्या इतना ज्यादा है कि उनको किसी भी शेल्टर होम में डालने के लिए हमारे समझ से अभी भी देश में पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट का ये एक्शन बिल्कुल जो है स्वागत योग्य है कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट इस पे सीरियस हुआ और इस तरह का डायरेक्शन देना शुरू किया। बिल्कुल तो धीरे चीजें होती हैं, हमको लगता है समय के साथ सब चीजें ठीक हो जाएंगी और हमें पूरा उम्मीद है कि एक ऐसा इशू था जिसको एड्रेस करना बिल्कुल। विभाकर जी, उम्मीद हम सभी को है और स्वागत योग्य जैसा कि आपने कहा ये आदेश बिल्कुल है। लेकिन विभाकर जी एक चीज ये भी गौर करनी होगी कि इतने सालों में जब काम नहीं हुआ तो क्या 8 हफ्ते का जो बात कही जा रही है उसमें ये काम हो जाएगा? शेल्टर होम्स की क्या कंडीशन है वो आपसे भी छिपी हुई नहीं है। गौशालाओं का हम जिक्र करें, आए दिन जाने कितनी गाय जो है वो अपनी जान वहां पर गंवा रही है। ऐसे में क्या लगता है 8 हफ्ते का ये जो समय है ये इनफ है या फिर इसके बाद फिर कोई बड़ा एक्शन लेने की जरूरत है? देखिए 8 हफ्ते का समय बिल्कुल सफिशिएंट नहीं है और इस 8 हफ्ते में कोई भी ऐसा मैजिक स्टिक किसी स्टेट के पास नहीं है कि समस्या को सॉल्व कर लेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो प्रेशर है कि 8 हफ्ते के अंदर आप एफिडेविट फाइल करो, तो हर स्टेट पर बाउंड है कि उसने इस 8 हफ्ते के अंदर क्या क्या स्टेप्स लिया इस काम को करने के लिए, और वह स्टेप्स ओनली नहीं होगा, वह स्टेप्स जो है एफिडेविट पे होगा। तो उससे काफी उम्मीद बनती है कि हर स्टेट बड़ा सीरियसली इस पे जो है काम करेगा।